हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पे। एक बार हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं फिर से। और यहाँ पर हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बात करेंगे और यहाँ पर जो 2024 के डेटा पर बात करेंगे, जो कि राज्यसभा में अश्वनी जी के द्वारा, यानी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा जो आंसर उपलब्ध कराए गए थे उसके अनुसार हम बात करेंगे, ना कहीं इधर उधर की बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपका कैलेंडर जारी हुआ है और अपकमिंग भर्ती है, और यहाँ पर एलपी की तो भर्ती भी आ चुकी है, उसके फॉर्म भी फिलिंग हो रहे हैं। दूसरा चीज़ कि फरवरी महीने में नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि थी रेलवे के द्वारा, वो भी अब कहीं ना कहीं नज़दीक आ गई है और यहाँ पर जारी करने की भी बहुत जल्द ही समय में वो जारी कर दी जाएगी, फरवरी में ही। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर हम ग्रुप डी की बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इस बार 2024, जो कि आपको 2024 में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए भर्ती भी आ रही है। यहाँ पर रेलवे ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है पूरे एक साल का, कि ये भर्ती हम इस महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और इस महीने में हम फॉर्म फिलिंग कराएंगे। सारा चीज़ें ज्वाइनिंग प्रोसेस का भी वहाँ पर एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक का अपडेटेड दे दिया गया है। तीसरा चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी मतलब पिछली भर्ती थी उसके अनुसार इस बार कितनी भर्तियाँ कम आएगी, ज़्यादा आएगी, ये चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक आज ही के जो पेपर है, न्यूज़पेपर, उसमें एक अपडेट निकल के आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी वैकेंसी, रेल मंत्री ने दी खुशखबरी। ठीक है, अब साल में 4 बार रोजगार अधिसूचना जारी करेगा। यानी जो साल भर है ना, एक साल में ये 4 बार एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, वो भी रेलवे का। ठीक है, यानी भर्ती जो है आपको अब प्रॉपर होने वाली है, रेलवे की तरफ से ये चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें रेलवे की तरफ से बताई जा रही है और बहुत लोगों ने बहुत साल वेट किया, 5 सालों तक कम नहीं होता है, 2019 से 2024 तक। कोविड के कारण हालांकि लेट हुआ, लेकिन अब रेलवे जो है मिशन मोड में आ गया है और बहुत जल्द भर्ती को जारी करके और उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इस बार भी आपको टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी जो टेक्नीशियन की है, वो आपको 9,000 के अप्रोक्स आने वाली है। और इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो आपको मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च से अप्रैल तक एप्लीकेशन फिलिंग किए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट जो है आपका फरवरी में आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रक्रिया को भी बहुत जल्द ही पूरी कर ली जाएगी, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दे रहा है कि फरवरी 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। चलिए यहाँ पर हम इसके बाद देखते हैं कि जो कैलेंडर है उसकी भी देखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो एलपी की भर्ती थी उसमें 56 से 96 था पोस्ट। ठीक है, और ये अभी फिलिंग फॉर्म जो फिलिंग है 19 फरवरी तक होगी। तो अभी भी आप अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई से संबंधित या नॉन टेक्निकल संबंधित हम भर्ती के अपडेट बराबर इस चैनल पर देते रहते हैं। आप देख सकते हैं, हर चीज़ के अपडेट देते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्यसभा का जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन का, ठीक है, जो सुशील कुमार मोदी ने पूछा था, ये आपका जो 4/8/2023 को आंसर दिए गए, उसके हम आपको उसके अनुसार बता रहे हैं कि जोन वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी थी। ठीक है, और कितनी भर्ती वैकेंट है, कितनी वेटिंग लिस्ट में अभी लड़के हैं, कितनी फॉर्म को फिल कर सॉरी भर्ती को फिल कर लिया गया, पोस्ट को फिल कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर अग्निवीर से भी संबंधित एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पोस्ट लेइंग वैकेंट, ये वैकेंट जो पोस्ट है उसका डिटेल देना था रेलवे को, रेल मिनिस्टर को। तो यहाँ पर आपको पिछली बार की जो भर्ती का है वो जो डिटेल दे दिए हैं रेल मिनिस्टर, और इस बार की जो भर्ती की डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जोन वाइज जो मांगे हैं। सुशील कुमार मोदी जी, धन्यवाद है उनका कि उन्होंने इसका पर्दाफाश किया कि अभी भी कितनी भर्ती खाली है, वैकेंट सीट है ग्रुप ए बी सी की। तो यहाँ पर जो ग्रुप डी की पोस्ट थी वहाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रुप सी में आप इंक्लूड कर दी गई है, यानी उनको ग्रुप सी में गिना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपको ग्रुप डी की जो पोस्ट दिख पा रहा है आपको। ठीक है, ग्रुप डी की जो पोस्ट आपको दिख पा रहा है वो 2,48,895 अप्रोक्स 2.5 लाख की भर्ती है ग्रुप डी की। वहीं आपको ग्रुप ए और बी की बात कर लेते हैं। जो गजेटेड पोस्ट होता है उसमें 2,070 टोटल पोस्ट बचे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर रेलवे प्रत्येक साल अगर नोटिफिकेशन जारी करता है, तो मान के चलिए 5 साल जारी किया। ठीक है, ठीक है, 2.5 लाख पोस्ट है,
तो 2.5 लाख पोस्ट है तो आपको 5 साल जारी किया तो 50,000, ठीक है, 50,000 अप्रोक्स सीट आती है प्रत्येक साल। तो कहीं ना कहीं ये हम मान कर चले कि इस बार जो चुनाव भी है ये भी देखा जाए तो इस बार 60,000 के आसपास, ठीक है, 60,000 के आसपास रेलवे ग्रुप डी में सीट आने वाली है। यानी ये मान के चलिए 50,000 प्लस इस बार ग्रुप डी में सीट आने वाली है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि कब आएगी तो ये भूल जाइए, अगर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तो लास्ट का आपको जो 1 साल है, जो आपके 1 साल का अंतराल मिलता है उसमें आप कुछ अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो तैयार होकर रहिए, ठीक है, भर्ती आ रही है रेलवे ग्रुप डी की, और देर नहीं करना है। जैसे ही भर्ती आए फॉर्म फिल करके नौकरी ले लेनी है, नहीं तो फिर आप पछताएंगे, एज एक्सपायर हो जाएगा। इस बार एक चीज़ और बेनिफिट किया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया है एज में, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए। तो मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।